दुखद जो है समाचार मिला हमें रात को कि रविंदर के जो साथी थे उसके वो बुलाए थे पंचायत के लिए, कोई उनकी साली का मामला था और जिसने मेरे ख्याल से हत्या की उसका वो साला था। तो इस तरीके से जो है पंचायत में बुलाकर और सरेआम जो है सिर पे हेड पे गोली मारना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। इस तरीके की हत्याएं होना मतलब समझो कि आम जनता के मन में भय बिठाने वाली, डर बिठाने वाली बात है और हमें बड़ा दुख है पूरा जजपा परिवार को और पूरे ज़िले में जो है शोक का लहर है कि इस तरीके से हत्या। अगर कल को पंचायत में तो कोई भी नहीं जा पाएगा, ये तो हम भी पंचायतों में जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी बैठ के है पंचायत में, अगर कोई थी सामाजिक अगर कोई पंचायत है तो उसमें बैठ के बात करना, बात करके ही सुलझाने की वाली बात थी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ है और हम प्रशासन से चाहेंगे कि उसको हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही हम मांग करते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, बड़ी मुश्किल से आजकल शहर में गुजारा चलता है और इस तरीके से क्या होगा। तो हम निंदा करते हैं और सरकार से और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो है तुरंत जो है अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। को 3 लोग थे तो मुझे पता लगा है कि दूसरा जो विनय था शायद उसकी भी बता रहे हैं कि शायद वो भी पूरे हो गए हैं, लेकिन कंफर्म तो पुलिस में ख्याल में या साथी बताएंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि पूरे हो चुके हैं। तो 2 इस तरीके से बड़ा हादसा पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं होती जा रही है। पानीपत ज़िला मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हत्याओं का एक ज़िला बन के रह गया और इस तरीके से मर्डर अगर शहर में रहेंगे तो शहर की जनता में बहुत बड़ा बुरा मैसेज है, भयभीत है पूरा ज़िला। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे और गुंडागर्दी करने वालों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। इतना जी भी मैं इसका मामा हूँ जी, ये हमने जितना पता है कि अभी तो घर पर गए भी नहीं हमने पता इतना चला कि भाई वहाँ से एक लड़का बुला कर वहाँ ले गया तो वहाँ जाते उनने वो तैयार बैठे थे, उनने चंदे गोली मारी। उनका कोई रिश्तेदारी का मतलब एक भाईचारा गांव के हैं दक्षी के, वो भी और ये भी मेरी बहन का लड़का है ये। तो जी ये उड़े जाते उनने वो 3 ये थे और 4-5 वो थे, उनने जाते गोली मारी। पंचायत में गए थे कहीं? ये पंचायत में बोले फैसला करा देंगे आपका। जैसे वो उसकी साड़ी थी ना, उनका आपस में विवाद था, वही आपस में रिश्तेदारी है, अब भाईचारा है, वो खुद गांव के ही है, एक ही गांव के दोनों। इसमें कितने लोग शामिल थे जी हत्या करने में? अभी तो पूरा देखो जी, घर पे भी नहीं गए हम यहीं आए हैं, उसका मामा हूँ मैं। तो अभी बाद में पता चलेगा जी, घर पे जाकर वो लड़के से बात करके। तो पंचायत पहली बार होती है? पहले भी कई बार हो ली जिनकी आपस के जो करे होली थी आपस की पंचायत। इसी तो आपस में भी कह रहे हैं काफी अच्छे बाकी बैठना उठना उनका बिल्कुल, बैठना उठना बिल्कुल उनका घरेलू मामला था, आपस में जाना आना भाईचारा था, गांव के भी हैं, एक ही गांव के। इनकी रिश्तेदारी बनी थी। इसका जो जिसने मारा है रणबीर ने, उसका साड़ा था और इसकी साड़ी थी हमारे भाई की। इनने रिश्ता करवाया था। रिश्ता होने के बाद 1-2-4 महीने 6 महीने तक ठीक ठाक रहे, फिर उसके बाद उन्होंने तंग करनी शुरू कर दी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा तो उस मैटर पे वो अलग अलग रहने लगे। तब उनका आपस में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे में वो बार बार यही हमारे पर भी प्रेशर आया था कि भाई इनका राजीनामा करवा दो। राजीनामा खातिर बुलाया था पर उन्होंने धोखे से वो काम कराया। कितने लोग शामिल थे सर? शामिल एक तो राजवीर है जी, जिसने घर पर बुलाया, उसके घर पे अगला बैठा था तैयार लोड करके, रात उसने फायर करे। बाकी 2 लोग कौन थे जिनको गोली लगी? वो भी गांव के हैं। एक हमारे परिवार में से ही है जिसका पेट में लगी हुई है, एक और उसके पास बैठने उठने वाला था जो इसका संभालके का लड़का, उसके भी लगी हुई है पेट में। वो तो अगले दिन यानी कि रात को बाद में पुलिस ने पाया 1 नंबर गली में। 2 नंबर गली में ये वारदात हुई विकास नगर की।
उसके मकान पे पहले तैयार बैठा था जी, इसलिए उसने पूरी तैयारी के साथ जाते ही फायर कर दिया।